नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जिला 24 लाइव नाउ सोशल मीडिया न्यूज चैनल में। आज का सवाल है, क्या महाविनाश आरंभ हो चुका है? क्या अब धरती से जीवन का नामो निशान मिटने वाला है? पुराणों और ग्रंथों में जो कहा गया है, क्या वह सत्य साबित होने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इसी वीडियो के कड़ी में देने वाला हूँ, वह भी वैज्ञानिक और हिंदू ग्रंथों के तुलनात्मक दृष्टिकोण से। अतः ध्यान से अंत तक देखिए और सुनिए इस वीडियो को और मनन कीजिए कि हम और आप कितने जिम्मेवार हैं इस महाविनाश के लिए। आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि इस संसार में महाप्रलय कब और कैसे आएगा और उसका प्रभाव आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। सबसे पहले आपको विनाश से पहले सृष्टि की सृजन की कहानी बताते हैं। पुराणों और ग्रंथों में जैसा कहा गया है कि सृष्टि निर्माण से पहले, जी हाँ, सृष्टि निर्माण से पहले इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। जैसा कि सभी जानते हैं, इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, सिर्फ था तो अंधकार, अंधकार ही अंधकार। उसमें समाहित था शून्य। जी हाँ, उसमें समाहित था शून्य, जिसका ना कोई अंत है ना कोई आरंभ। इसी को वैज्ञानिक भाषा में डार्क मैटर यानी डार्क एनर्जी बोलते हैं। इसी डार्क एनर्जी में एक ऐसी ऊर्जा भी थी जो कि सुई की नोक से भी हजारों गुना छोटी थी, जिसको गॉड पार्टिकल कहा गया, जिसमें एक समय पर महाविस्फोट यानी बिग बैंग हुआ और उस विस्फोट से आरंभ हुआ ब्रह्मांड का। जिस विस्फोट से 3 पार्टिकल का निर्माण हुआ उसका नाम था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको हिंदू ग्रंथों में ओम और ओम से उत्पन्न ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं। इन्हीं तीनों के द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण किया गया। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं तीनों के द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण किया गया और हिंदू ग्रंथों में ओम को ही गॉड पार्टिकल कहा गया है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा गया है और इन्हीं तीनों के द्वारा इस ब्रह्मांड को नियंत्रित किया जाता है। हिंदू ग्रंथों में 4 युग होते हैं। पहला है सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। और कलयुग का ही अंश है भ्रष्ट युग, जो अभी चल रहा है। कल की पुराण में जो कहा गया है कि कल युग का उम्र 4,32,000 वर्ष होता है, जिसमें से इसका 4,27,973 वर्ष पूरा हो चुका है और अब मात्र 4,027 साल इसका उम्र बचा हुआ है, जिसको हिंदू ग्रंथों की माने तो इसका अंत का आरंभ हो चुका है। जैसा कल की पुराण में कहा गया है, जब धर्म की नाश होती है तब स्वयं भगवान विष्णु अवतरित होकर पापियों का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। परंतु जब सभी मनुष्य पापी हो जाए और अपने धर्म पद को त्याग कर भोग विलास में लिप्त हो जाए, तो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगे, तो भगवान अकेले किसी को सजा नहीं देते, पूरी इंसानियत को इसकी सजा मिलती है। जैसे कि उदाहरणार्थ किसी पेड़ पे कीड़ा लग जाए और उस पेड़ के सभी फल सड़ने लगे, उस वृक्ष को ही काट दिया जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य का पाप हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो समूल मनुष्य जाति का विनाश ही एकमात्र उपाय होता है। इसलिए भगवान महाप्रलय का आरंभ करते हैं, जैसे कि अब देखने को मिल रहा है। तो क्या महाप्रलय का आरंभ हो चुका है? तो इसका जवाब है जी हाँ, महाविनाश का आरंभ हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध कभी भी परमाणु युद्ध का रूप ले सकता है और जब एक बार परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो पूरा पृथ्वी का सर्वनाश निश्चित है। पूरा पृथ्वी का सर्वनाश निश्चित हो जाएगा। और दूसरी ओर अलग अलग देशों में भूखमरी, जलवायु परिवर्तन, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसे हालात लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पैसे के लिए बेटा बाप का गला काट रहा है, लोग बिना मतलब एक दूसरे का गला काट रहे हैं,
भाई जो है सो बहन का रेप कर रहा है। एक लड़की 10 लड़कों के साथ संबंध रख रही है। यहाँ तक कि मनुष्य जानवर के साथ भी संभोग करने से नहीं कतराता है। यही कलयुग का महाविनाश का अंत का प्रमाण है। अतः आप लोगों से अनुरोध है, अभी भी समय है, समझ जाइए और सत्कर्मों में लग जाइए, जिससे कल की अवतार का प्रकोप आप पर कम पड़े। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इसको साझा करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हाजिर होता हूँ एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तत्काल के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।